them. Again, ठीक है. So this is how it occurs, यानी कि through the male organ it is injected, the spermatozoa, they are injected into the female genital tract. Now fertilization is internal, since इसमें ये नहीं है कि एग्स बाहर एनवायरनमेंट में ले किए गए हैं, वहां पर मेल गैमेट्स मिल रहे हैं स्विम करते हुए. इट इज नॉट लाइक दैट. हियर दे आर डिपॉजिटेड, सिंस दे आर डिपॉजिटेड इन द ट्रैक, सो इट इज इंटरनल. जो एग्स हैं फर्टिलाइज हो रहे हैं इंटरनली, और वो भी आई जस्ट टोल्ड यू क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू दे आर बीइंग फर्टिलाइज्ड. ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें लोरा कैनाल में चला गया सारा मेल के गैमेट जो spermatozoa है, they went into that canal and they from there they reached the female egg. वहां तक पहुंच जाते हैं, वहां सेल्फ फर्टिलाइज, अरे वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है विच इज इंटरनल. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि नेक्स्ट कम्स, अब जाइगोट वाली बारी आएगी. बिफोर दैट देयर जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है यानी कि जाइगोट इज फॉर्म, इट इज सराउंडेड बाय द योक सेल्स. So after that there is some special type of structure that is formed. यहाँ पे किस तरह से होता है कि जो eggs हैं they are being covered by a, एक secretion से covered हो रही हैं. Sclerotonin, that is the secretion that is थोड़ा सा हार्ड सा है, चिपचिपा सा भी है. that एक लेदरी टच होता है उसमें, मतलब थोड़ा हार्डनेस है. that covers the eggs. तो एग को वो कवर कर लेता है. ठीक है, इट कवर्स दी एग्स. तो एग्स आर नाउ बीइंग प्रोटेक्टेड, यानी जैसे शेल्स आ जाती है ना एग्स पे, तो समथिंग लाइक दैट. दिस इज द सिक्रीशन स्क्लेरोटोनिन दैट कम्स ओवर द एग, एग को कवर कर लेती है. ठीक है, सो इस तरह की जब कवरिंग आ जाती है, नाउ इट इज नोन एज अ शेल्ड एग है इसको, यानी कि उसके ऊपर शेल आ गई है. एग के ऊपर द योक, द एल्ब्यूमिन ऑल आर surrounded by a shell. तो this type of egg is known as shelled egg. तो इसको अब कैप्सूल बोलते हैं, या तो एग बोलेंगे या कैप्सूल बोलेंगे. नाउ इट इज नोन एज कैप्सूल. ठीक है, अब ये कैप्सूल किस तरह का होता है, यानी यहाँ से अब शुरुआत होगी, एग से शुरुआत होगी किसकी, लाइफ साइकिल की. इट इज नोन एज कैप्सूल. द एग इज नोन एज कैप्सूल एंड दिस इज येलो कलर या ब्राउन कलर में होता है. इट इज ओवल इन शेप. दिस द साइज इज अबाउट 130 से लेके 150 माइक्रोन लंबा होता है एंड अबाउट 60 to 90 माइक्रोन वाइड है. ठीक है, और उसके ऊपर, इस एग के ऊपर एक अपर्कुलम प्रेजेंट होता है. ऑपरकुलम यानी कि एक खुलने वाला ढक्कन टाइप चीज. ठीक है, लिड, दैट इज लिड लाइक थिंग दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर. लेट मी शो यू. दिस इज द एग. ये एग है, इसके ऊपर देखिए एक ढक्कन की तरह पड़ा है, ऑपरकुलम प्रेजेंट है. नाउ दिस एग की आप स्टेजेस देख लीजिए. दिस इज अर्ली स्टेज, अर्ली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है जहां पर एक जाइगोट बना हुआ है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये टू सेल स्टेज है जिसमें 2 सेल्स आ गई हैं. द वन दैट विल बी प्रोपोगेटरी यानी प्रोजेनाइटिस है, दूसरी सोमैटिक जो सोमैटिक टिश्यूज को बनाएगी. दिस सेल कम्स यहाँ से 2 सेल स्टेज. दिस इज कॉल्ड एज अ 2 सेल स्टेज. यहाँ से दोनों सेल्स आपको क्लियर है, मल्टीपल डिविजन अकर. देन इट बिकम्स अ मल्टी सेल स्टेज. बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं, लाइक यू नो दैट देयर इज कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल्स. तो जब वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्लीवेज हो रही होती है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स दे टेक प्लेस. इसके अलावा इसमें क्या चीज है, साइड में स्कैटर हो जाते हैं योक सेल्स प्रेजेंट हैं. दे आर सराउंडिंग द सेल्स जो एम्ब्रियो बन गया है. नाउ it can be called as embryo क्योंकि अब मल्टी सेल स्टेज आ गई है. It is hard to differentiate cellular structure. Now it becomes embryo. Now this gives rise to this turns into egg में ही किस चीज को डेवलप हो जाएगी, the first larval stage will develop in this egg which is known as miracidium. आप लोगों ने बना रखा होगा miracidium को, where there was somebody just joined but I can't see. सो दिस इज द फर्स्ट, यानी एग था, एग में 2 सेल स्टेज आई, मल्टी सेल जिसमें एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है. देन दिस एम्ब्रियो टर्न्स इनटू
द फर्स्ट लार्वल स्टेज जिसे हम मिरासीडियम बोलते हैं। मिरासीडियम में अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे ये आप लोगों ने बना लिया होगा अब तक। उसके अंदर आई थी, आई स्पॉट थे, पैपिली प्रेजेंट थी लिप पे, और बहुत सारे सीलिया थे। दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसमें सीलिएटेड था ये। ठीक है, ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर था। तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मिरासीडियम लार्वा। ऊपर से आप देखेंगे तो इस तरह का जो हेड वाली पोजीशन होती है दैट इज नोन एज दी एपिकल पैपिला, पैपिला लाइक है। ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे इट इज एपिकल ग्लैंड प्रेजेंट है। आउटर्स पे यू विल फाइंड सीलिया प्रेजेंट, सीलिया इज प्रेजेंट, देन यू सी आई स्पॉट्स है, एक्सक्रीटिपोर है इसका, एंड देन द cell plates, this is important, epidermal cell plates, एक hard structure present है that is the epidermal cell plates। फिर excretion के लिए flame cells present है, lots of muscles are there, germ cells हैं, then इसके अंदर जो epithelial epidermal plate है उसके अंदर सब epithelium is present है inside it। और this has a particular type of, ये जो आपको दिख रहे हैं प्लेट इस तरह का particular type of it has arrangement इस तरह का मेरिसेडियम लार्वा में। if you study it, this is the first, here it is written, it is the first larval stage that is involved in the life cycle, and when the conditions become suitable, ये अंडा जो है, जो we were talking about egg है ना, egg के अंदर होता है encapsulated embryo, it turns into मेरिसेडियम larva, it takes about 10 to 4 to 15 days पूरा complete होने में, it turns into that मेरिसेडियम larva। फिर ये मेरिसेडियम larva it hatches out, ये पानी में हैच होता है, याद रखिएगा, इट हैचेस आउट बिकॉज इट हैज सीलिया। तो स्विम करने के लिए कंडीशन सुटेबल क्यों यहाँ पे लिखा गया है, बिकॉज अगर ये जब तक कि इसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट इसे वाटर या एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो कि दैट इज अबाउट 60% मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो किसी एनवायरनमेंट में, अगर 60% मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं हो देन कीप कमिंग, अगर किसी एनवायरनमेंट में 60% मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट है, लेस देन दैट इट वोंट कम आउट, this will not hatch, Merisodium larva will not hatch if it doesn't have enough moisture in the environment। Okay, suppose moisture is present, conditions are suitable, then it will hatch out, और water है, best thing, it hatches out in water so that it can swim, वहाँ पे swim करने लगता है। ठीक है, और कैसे हैचिंग होती है, जो ऊपर अपर कुलम है, दिस अपर कुलम यहाँ पर था ना ये अंडे का, दिस ओपन्स, जो कैप लिड की तरह हमने बताया है, दिस ओपन्स, ये हट जाता है और ये मेरिसेडियम लार्वा अंदर ग्रो कर रहा है। और किस तरह का है लार्वा, इट इज लाइक दिस, अपीयरेंस उसकी इस तरह की है, अपीयरेंस इज लाइक दिस, सो इट कम्स आउट ऑफ दिस, ये अपर कुलम हट जाता है, इसके बाहर ये निकल के स्विम करने लगता है। पहली स्टेज, रिमेम्बर दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेज, और ये इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपने लिखा होगा तो मे बी यू माइट हैव रिटन दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल कॉपी। क्या है, मेरिसेडियम माइन्यूट है, 0.07 mm, बहुत छोटा है, नॉट इवन 1 mm, 1 mm आप जानते हैं ना स्केल पे कितना छोटा सा होता है, इट इज लेस देन दैट, 0.7 mm, 0.1 mm का है वो। और ओवल, ओवल स्ट्रक्चर तो आपको इलोंगेट से दिख ही रहा है, देखिए ओवल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज ओवल स्ट्रक्चर, तो इट इज ओवल, इलोंगेट है, सीलिएटेड है, यू नो दैट, अभी दिखाया ये सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके जो वो हैं mobile and non-mobile apical papilla are also present। Meriserium multicellular organism है, you have seen that yes, a number of cells are present there। ठीक है, अब कैसे हैं यहाँ पर, एक जो एपिडर्मल प्लेट है, आई जस्ट टोल्ड यू एपिडर्मल प्लेट होता है, फिर उसमें सेल्स होती हैं, एंड दीज आर अरेंज, जो ये प्लेट कह रही थी दीज आर इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ना, तो इट इज अरेंज 21 है नंबर में, एंड हाउ आर दे अरेंज, प्रॉपर स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, दो टीयर, टीयर के फॉर्म में, यानी एक के ऊपर एक, जैसे होता है ना एक के ऊपर एक, तो पहले में 6 प्लेट्स हैं, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल, 2 वेंट्रल, 6 प्लेट्स हैं, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल इधर से आ जाएंगे, 2 वेंट्रल। ठीक है, 6 प्लेट्स अरेंज हैं इस वाले में, 1 2 3, देखिए पीछे दिख रहा है 4 5 6, 6 प्लेट्स इसमें अरेंज हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर में हाउ मच, सेकेंड ईयर में क्या है, इट ऑल्सो है 6 प्लेट, 3 डॉर्सल हो गई, 3 वेंट्रल हो गई। ठीक है, थर्ड ईयर में 3 प्लेट्स हैं, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलैटरल, यानी साइड्स में, प्रॉपर लैटरल नहीं है, दोनों साइड में एक डॉर्सल और दोनों साइड में आधा आधा कवर किए हुए जैसे फोल्डिंग्स होता है। फोर्थ वाले में क्या है, 4 प्लेट्स, 2 लेफ्ट साइड में है और 2 राइट साइड में है।
फिफ्थ टीयर में सिर्फ दो प्लेट्स हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज अरेंज। और बीनीथ दिस वी ऑलरेडी दिस अभी बताया था कि इसके नीचे एपिडर्मल मस्कुलेचर होता है, एक लेयर भी है एपिडर्मल सेल की, सब एपिडर्मल बोला जाता है, और वहाँ पे मस्कुलेचर इज प्रेजेंट। और किस तरह का है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू स्टडी इन सच डिटेल, बट इट इज ओके, आई हैव टोल्ड यू। इस तरह से देखिए, दिस इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेरासीडियम। पहला लार्वल स्टेज ये था, ठीक है। अब देखिए ये निकला है, दिस इज मेरासीडियम स्विम करके किस तरह से जाता है होस्ट के पास, होस्ट के टिश्यू में पेनिट्रेट करता है। इसका काम क्या है, पैरासाइट है ना, तो इट विल गो इनसाइड द होस्ट टिश्यू, वहां से न्यूट्रिशन अपना लेगा। यानी अंडे से निकला है, बाहर स्विम किया है, स्विम करते हुए इसको कौन मिला, इसका होस्ट कौन है, स्नेल है। स्नेल मिला, स्नेल को देखिए यहाँ पर पहुंचा है, उसके उसकी जो है एपिडर्मल जो उसकी एपिडर्मिस है यानी स्किन है स्नेल की, उसको ये कट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखिए कोशिश कर रहा है अपने पेपिला से, ये देखिए पकड़ा है इसने, देन फाइनली थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ रप्चर करने में। ये स्नेल का टिश्यू है, एंड दिस इज हाउ, थोड़ी सी और जगह बनाई, स्क्वीज करके अपने आप को किसी तरह से इसके अंदर पूरा पूरा घुसा लिया। यानी इट गोज इंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द स्नेल, स्नेल की बॉडी में एंटर हो गया। दिस इज हाउ इट एंटर्स इनटू द बॉडी। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हुए, यहाँ से बॉडी कंट्रैक्ट की तो अंदर पहुंचा थोड़ा सा, और फिर आगे वाली एक्सपैंड कर ली, यहाँ की कंट्रैक्ट की, आपने देखा ना शेप चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये बॉडी इस तरह की है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इधर का एक्सपेंडेड है, जो पोर्शन अंदर घुसना है उतना पोर्शन कंट्रैक्टेड है। तो दिस इज हाउ इट रीचेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में, इस तरह से गया है। नाउ लेट्स बिफोर डिस्क्राइबिंग ऑल दी स्टेजेस, लेट्स सी दिस लाइफ साइकिल है कैसी। लाइफ साइकिल को पहले देखा जाए। हमने ये तो देख ही लिया, फिशियोला था, दिस इज हाउ अ लाइव फिशियोला अपीयर्स। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये बिना माइक्रोस्कोप के है, किस तरह से दिखती है। दिस इज हाउ 3D पिक्चर है, माइक्रोस्कोप पे ही है बट 3D पिक्चर है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। इससे लाइफ साइकिल हमने वी हैव टॉक अबाउट, इट इज डाइजेनिक है, कॉपुलेशन बताया, फर्टिलाइजेशन, एग फॉर्मेशन, वी आर हियर, मेरासीडियम तक हम पहुंच गए हैं, आगे तक हम पहुंचते हैं अभी। लेट्स सी द पिक्चर्स, दीज आर द लार्वल स्टेजेस। ये लार्वल स्टेजेस आपने देखी हुई है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये पूरी जो फिशियोला है, फिशियोला एग्स देती है, एग मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, दे विल टर्न इनटू द फर्स्ट लार्वल स्टेज। फर्स्ट लार्वल स्टेज यहाँ पे स्नेल प्रेजेंट होगा, स्नेल की बॉडी में एंटर होने के बाद स्पोरोसिस्ट आएगा, स्पोरोसिस्ट के बाद इट विल टर्न इनटू रीडिया, रीडिया से सर्केरिया बनेगा जो कि स्विमिंग स्टेज है, देन मेटासर्केरिया, एंड दिस मेटासर्केरिया विल गो इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट अगेन। इस दूसरे होस्ट की बॉडी में चला जाएगा जो प्राइमरी वाले हैं, वहां से एडल्ट बन के देन अगेन सर्कुलेट होगा। एक मिनट बिफोर द स्टेजेस आई वांट टू शो यू, हियर इट इज। ऐसे कैसे है, देखिए जो जो मेटासर्केरिया, हम अभी तो यहीं पर पहुंचे हैं, वेयर हियर, ये शीप में प्रेजेंट है, लाइव एडल्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द शीप। एडल्ट को हमने डिस्कस किया, उसने एग्स ले किया, फर्टिलाइज मतलब उसमें कॉपुलेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन, देन एग इज लेड। वेयर दिस इज हैपनिंग, ये कहाँ पर हो रहा है, ये शीप के लिवर के अंदर ये सब हो रहा है। ये सब कहाँ पर हो रहा है, शीप के लिवर के अंदर। दिस इज हैपनिंग इनसाइड द लिवर ऑफ द शीप, वेयर मैच्योर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। और ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म इट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस द एग्स। अब ये एग्स क्या है, जब शीप एक्सक्रीट इनके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, व्हेन द शीप एक्सक्रीट आउट, जो अपना फीकल मैटर निकालता है, तो उसके साथ ये एग्स भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एग्स बाहर आके सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, बट नेक्स्ट स्टेज को चाहिए पानी, इट नीड्स वाटर। तो जब मॉइस्चर इनफ होगा या पानी के आसपास इन्होंने जो एग्स को ले किया होगा, दे विल बी सक्सेसफुल, अदर एग्स बेकार हो जाएंगे। जो पानी के टच में आ जाएंगे वो एग्स फिर वहाँ अपर कुलम से निकल के वो दैट विल डेवलप इनटू मेरासीडियम, और वो बाहर निकलेंगे, दिस इज हाउ। तो ये पानी में, ये स्टेज पानी में है, स्विम करके इट विल एंटर, अभी दिखाया था मैंने किस तरह से इसके टिश्यू में एंटर होती है, इनसाइड द टिश्यू ऑफ द
स्नेल, स्नेल में एंटर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज अब ये स्नेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। ये वाली स्टेज दिखाई थी ना, ये इसकी बॉडी के अंदर है, ये स्टेज अब स्नेल की बॉडी के अंदर है। ठीक है। स्पोरोसिस, रीडिया, रीडिया से सरकैरिया, और रीडिया के अंदर देखिए सरकैरिया छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये रिलीज हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रिलीज होके। अब ये देखिए इसके पास टेल भी है, ये स्विम करता हुआ ये जाके कहाँ पे लगता है, किसी भी वाटर प्लांट, वाटर प्लांट से जाके चिपक जाता है, मेटासर्केरिया बनता है। मेटासर्केरिया मूविंग स्टेज नहीं है, सर्केरिया तक तो मूविंग है, मेटासर्केरिया एक सिस्ट की तरह, एक सिस्टेड है स्टेज है। मेटासर्केरिया बना, सिस्टेड स्टेज है, एंड इट विल नॉट बी मूविंग। ये जाके किसी भी एक पानी वाले प्लांट, जहाँ पानी में प्लांट इस तरह से है, उसकी लीफ उफ पे जाके ऐसी चिपका पड़ा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल द लाइफ साइकिल विल नॉट प्रोपेगेट, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि इसे कोई शीप या कैटल जाके इसको खाएगा। अगर ये लीफ खाया, उस लीफ के साथ ये चिपका हुआ, ये भी इंसिस्टेड मेटासर्केरिया दैट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ दैट शीप और द कैटल। अब यहाँ पर जाके फॉरेन लिवर में चला जाता है, दिस इज द प्लेस वेयर इट लिव्स। यहाँ पर, और यहीं पर डिजीज कॉज करता है, लिवर रॉट डिजीज। तो इट गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ द शीप, शीप की बॉडी में गया, वहां पर जाके अब ये निकला, इसका सिस्ट हटा, हटने के बाद इट टर्न्स इनटू एडल्ट, एडल्ट में एडल्ट के बाद फिर वो होगा। अब एक तो जाएगा नहीं मेटासर्केरिया, इस पे चिपके हुए बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जाएंगे, तो मेल फीमेल डिफरेंट होंगे। अगर एक अकेला है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मजबूरी है, इट विल गो इनटू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज कई इसमें एंटर होंगे तो दैट विल गो फॉर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो भी बताया है यहाँ तक आ गया है। ठीक है। हु इज ज्वाइनिंग सो लेट? आप लोग पूरे पूरे पीरियड में ज्वाइन करेंगे? कीप डिस्टर्बिंग। ओके, आई होप समझ में आपको आया है, ये चीज समझ में आई है जो आपने लार्वल स्टेजेस इससे पहले पढ़ी हैं, तो कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट करती हैं। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा ना। आई हैव सम अदर पिक्चर्स, ये आपके लिए है, बिकॉज मैं रिटर्न में तो इसको लिखवा नहीं रही हूँ, तो दिस इज फॉर यू। आप इस पिक्चर को देख के, मे भी पिक्चर से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, पिक्चर से चीज ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, देखिए पानी के उस पे मेटासर्केरिया सपोज चिपका हुआ है, जो मैंने अभी बताया है, इस तरह से वाटर प्लांट्स पे चिपका हुआ है। यहाँ से इट विल एंटर इनटू दी, कहाँ पर, शीप के अंदर जाएगा, शीप या कैटल, अगर शीप या कैटल जिसने भी खाया है इसको, उसकी लिवर के अंदर गया, पूरा फ्लूक बना है, पूरा एनिमल बना। इस तरह से बनने के बाद अगेन एग, एम्ब्रियोनेटेड एग आके उसने यहाँ पर ले कर दिया, उसके फीकल मैटर यहाँ पर है, सपोज ले किया उसने, पानी के उसमें आते ही ये अगेन मेरा सीरियम लार्वा, यहाँ पर पानी में स्नेल मौजूद है, स्नेल के अंदर घुसा, वहां पे बाकी दो तीन स्टेजेस इसकी हुई। देन सर्केरिया, जो नेक्स्ट स्टेज आई सर्केरिया, सर्केरिया के थ्रू ये बाहर आके अगेन समटाइम्स इट हैपेंस, अगर यही पौधे या ये चीज या कंटेमिनेटेड फूड वाटर हमारे पास पहुंच गया, अगर if this thing gets mixed with the our diet, then we also get that, हमारे अंदर भी हो सकता है, लिवर फ्लूक आ जाती है। ठीक है, एंड इट affects our liver, लिवर की रॉटनिंग डिजीज कॉज करेगी। ठीक है, फॉर यू इफ यू वांट टू ड्रॉ, दिस इज वेरी गुड पिक्चर, ड्रॉ करने के लिए, समझने के लिए, आपको शायद मैंने दी है, यही दी है ना? यस मैम। हाँ, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, पानी में, पानी के पौधे के साथ इसके चिपका हुआ है मेटासर्केरिया, इसने खाया, देखिए इसके सिस्टम में गया, लिवर में इफेक्ट किया, यहाँ पे पूरा फुल से वो बनी, फिर इट गोज आउट, इसके एलिमेंट्री कैनाल से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद इसी तरह से देखिए ढक्कन भी बना रखा है इन्होंने, ये अपर कुलम एग में बना रखा है, इसी तरह से प्रेजेंट है। देन ये देखिए इस तरह से खुलते हुए दिखाया कि एगशेल में से बाहर ये मेटासर्केरिया बाहर निकला। देन ये तीनों स्टेजेस बाकी इसमें हुई हैं, स्नेल में हुई हैं। इसके बाद स्पोरोसिस, देखिए इसमें रीडिया में से भी बाहर निकलते दिखाया है, रीडिया में से फिर सर्केरिया बनते हुए दिखाया है, इट कम्स आउट। इट इज अ वेरी गुड सिंपल येट वेरी गुड डायग्राम है, ये भी अच्छा डायग्राम है। कहाँ गया भाई, कौन आया था अभी? इट इज वेरी सिंपल बट वेरी गुड डायग्राम। आप वो कर सकते हैं, और आपके लिए समझने उसके लिए कि पिक्चर के किस तरह से हमारे सिस्टम में काम कर रहा है, दिस इज रियलिस्टिक टाइप ऑफ डायग्राम।
आप इसको समझने के लिए आपके ये है, बनाने के लिए आप चाहें तो ये बना लें। एंड दिस इज वेरी सिंपल नीट एंड क्लीन डायग्राम जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आई गिव यू 3 डिफरेंट डायग्राम्स। नाउ लेट्स गो बैक टू, हम कहाँ पर थे, इनके लार्वी को डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो नेक्स्ट स्टेज जो उसमें गई है, स्नेल के अंदर गई है, वो क्या थी? वो स्पोरोसिस थी। तो स्पोरोसिस थोड़ा सा अलग है। ये भी एक elongated स्ट्रक्चर है, बट इट इज मोर लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज 0.7 mm लॉन्ग है। एंड अब इसमें सारे इसके लेयर्स सभी हैं जो मेरा उसमें मेरासीडियम लार्वा में थे। ऑल द लेयर, बॉडी लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर द सीलिया। अब क्योंकि ये होस्ट में एंटर हो चुका है उसकी बॉडी में, अब इसको सीलिया की जरूरत नहीं है स्विम करने के लिए, तो इट लूजेस दैट एक्स्ट्रा, जो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एपिडर्मिस की लेयर जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, दैट इज लॉस्ट। ठीक है, दैट इज लॉस्ट। अब देखिए इसके अंदर क्योंकि नेक्स्ट स्टेज आनी है, क्या आनी है? रीडिया आनी है। इसके फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। ये ये एक ओल्ड रीडिया है, एक यंग रीडिया है इसमें। तो ठीक है, एक और है नेक्स्ट स्टेज रीडिया आनी है। तो इसके अंदर ये स्टेजेस शुरू हो गई हैं बनना, जो आपके डायग्राम है, इट इज कंटेनिंग ऑल दैट स्टेजेस। अब एक रीडिया नेक्स्ट स्टेज है। ये जब स्पोरोसिस में से निकलेंगे तो रीडिया निकलेंगे, दे विल कम आउट फ्रॉम देयर। रीडिया विल कम आउट फ्रॉम दैट स्पोरोसिस्ट। तो इसमें सारी चीजें, क्योंकि ऑल द स्ट्रक्चर्स आर डेवलप, इट हैज क्यूटिकल, इट हैज ग्लैंड्स, आइट स्पॉट्स होते हैं, फ्लेम सेल फॉर, जो कि आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोल सकते हैं, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो ये दिस इज नेक्स्ट स्टेज जो इसकी रीडिया आई है। इट अपियर्स लाइक दिस, एक रीडिया इस तरह से दिखती है जो ये इसके अंदर थी स्पोरोसिस की, आपने देखा ना, इट इज लाइक दिस। तो इट हैज, हमने बात की है जितने में, सब में ये बताया है कि प्लेटिहेलमिन्थस में सिर्फ वन एंट्री यानी माउथ है उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ही एंट्री है, दैट इज द माउथ। दिस इज द माउथ है उसमें, और माउथ में जब अंदर आता है तो दिस इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि फूड पाइप जो बोली जाती है, दिस इज द फेरिंग्स और द इसोफेगस। और ये उसकी गट है, प्रेजेंट है यहीं पर गट है। और ये यहाँ पर देखा आपने, लिवर फ्लूक पूरा नहीं बना है, तो थोड़ा चौड़ा सा जो कॉलर है, जो नेक टाइप, नेक हालांकि नेक इज नॉट प्रेजेंट, बट दिस वन हैज अ कॉलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, थोड़ा सा यहाँ पर निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज अ बर्थ पोर ऑल्सो। एंड इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेज आनी है, क्या? सरकेरिया आनी है नेक्स्ट स्टेज। तो इसके अंदर डेवलपमेंट होने लगा सरकेरिया का। अगला स्टेज जो आएगा सरकेरिया आएगा, तो डेवलपमेंट स्टार्ट है सरकेरिया, लार्वी के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अर्लियर है, अर्लियर वाला देखेंगे, धीरे धीरे आ रही हैं ये। डॉटर रेडिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। तो नेक्स्ट है मीडिया में, we have read these, हो गया, प्रोटोनेफ्रिडिया और प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द सर्केरिया। अब सर्केरिया किस तरह का है? इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द टू दैट वी हैव सीन बिफोर। मेटासर्केरिया जो कि आपका सीलिया वाला था, फिर स्पोरोसिस सिर्फ एक थैले जैसा था, देन रीडिया हैज अ पर्टिकुलर शेप, एक प्रॉपर शेप है, देखिए कॉलर्ड स्ट्रक्चर के साथ। देन कम्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ये इसके अंदर डेवलप हो रहा था, दैट इज द सर्केरिया। दिस इज सर्केरिया। दिस सर्केरिया हैज अ टेल आल्सो, larval form, it has a tail because it has to swim out। बॉडी से बाहर निकलना है, इसको स्विम करना है, तो शेप भी उसी तरह का थोड़ा सा है कि बॉडी में से बाहर निकलने में आसानी होगी। इट इज अ माउथ। माउथ ऊपर से देखें तो प्रॉपर सकर की तरह दिख रहा है। उसमें बताया था ना, ओरल सकर होता है ऊपर जो फेशियोला है, तो दिस इज उसी के जो कहें पुराना फॉर्म है, तो ओरल सकर इज प्रेजेंट है। माउथ एकदम टर्मिनल है उसके, दैट इज सराउंडेड बाय द ओरल सकर। फिर उसके बाद ये मस्कुलर फेरिंग्स है, ठीक है, ईसोफेगस इन बिटवीन, ये ईसोफेगस है। और यहाँ पर क्या चीज है, इसका गट अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नाउ द गट इज स्लाइटली डिफरेंट। वहां पर कैसा था, इस तरह के एक सैक लाइक था। नाउ द गट हैज चेंज्ड इट्स शेप, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ये ग्लैंड सेल्स आर प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर ही छोटे छोटे फ्लेम सेल्स होते हैं विच आर फॉर एक्सक्रीशन। और बड़ा वाला जो हमने उसमें लिवर फ्लूक में यहाँ पर देखा था, तकरीबन यहाँ पर था एसिटाबुलम। तो इट इज राइट नाउ, सिंस इट इज यंग, अभी पूरा नहीं बना है, तो एसिटाबुलम इज इन द मिडल, इट इज सीन इन द मिडल ऑफ द बॉडी ऑफ द सर्कैरिया। ठीक है, बॉडी है, एंड दिस इज द एक्सक्रीटरी वेसिकल, एक्सक्रीटरी डक्ट है, यहाँ से निकल जाएगा विच स्पीड फॉर
Now it has a tail also. So this is the structure of the Cercaria larva. ये थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर होता है। यानी एक रीडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 14 से 20 सर्केरिया लार्वा प्रोड्यूस करता है। यानी रीडिया के अंदर आप देखें, रीडिया के अंदर ही है ना सर्केरिया, तो ये 14 से 20 सर्केरिया इसके अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं। यानी कि रीडिया जितना बड़ा होगा उससे काफी छोटा सर्केरिया फिर होगा। जब इसके अंदर 14 से 20 सर्केरिया को आना है तो दैट इज क्वाइट स्मॉल। यानी कितना बड़ा है यहाँ पर, वहां पर 0.7 था, 7 से फिर घटा है उसमें। अब यहाँ पर क्या इसकी हो गई है, 0.25, 1/3 हो गई है। जो शुरू में मेटासर्केरिया की थी, मेटासर्केरिया की जो लेंथ थी उससे उससे कितना 1/3 लेंथ हो चुकी है। ठीक है। Now next क्या बताया, दिस इज द वन दैट इज गिवन इन योर, आपकी बुक की लाइफ साइकिल है। ओके, इम्पोर्टेंट। इस सर्केरिया के बाद तो जब इट इज फ्री स्विमिंग स्टेज ही बाहर आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया में क्या डिफरेंट है, एक तो माउथ तो रहेगा, माउथ है, उसके बाद जो उसका था ओरल सकर दैट विल बी देयर, इसका फेरिंग्स भी रहेगा, इसके वो भी रहेंगे जो गट थी यानी इंटेस्टाइन भी रहेगी, एसिटाबुलम इन द मिडल, मिडल में एसिटाबुलम है यानी कि जो दूसरा सकर था वेंट्रल सकर दैट इज प्रेजेंट हियर, एंड फ्लेम सेल्स होंगे एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी डक्ट्स होगा। ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। बस कैसा हुआ हो गया, थोड़ा गोल मटोल हो गया है, एंड इसका वो निकल गए, टेल, टेल इज लॉस्ट बिकॉज हियर नो स्विमिंग इज रिक्वायर्ड, इट विल अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, एक सबस्ट्रेटम से अटैच होके पड़ा रहता है। इट टेक्स अबाउट 35 to 65 days फॉर द मेरासेडियम into the body of the snail to exit the cercaria form। यानी कि पूरा 1 से 2 महीने तक उसमें उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो मेरेसिडियम एंटर होती है और सर्केरिया निकलती है। 2 महीने का, यानी 1 महीने से 2 महीने का टाइम लग सकता है टू कंप्लीट दोज 3 स्टेजेस। मेरासीडियम से स्पोरोसिस, स्पोरोसिस से रीडिया, रीडिया से सर्केरिया। This will take about a month or 2 months to complete this 3 stage है। फिर it comes out appropriate temperature में, it comes out of the body। Then मेटासर्केरिया क्या है, it is same सर्केरिया जैसे structures हैं, but except that a cyst type of structure is formed ताकि वो protect a thick, this is a thick hard structure, cyst is formed so that it remains intact in the environment। जो harsh condition हो, जैसी भी हो, environment को survive कर सके, this structure can survive the, एक cyst की देखिए wall बनी हुई है, it can survive and wait for the host, यानी शीप कोई खाए इसको, ये प्लांट से अटैच पड़ी रहती है इसी तरह से सिस्ट के फॉर्म में। एज सून एज इट इज इंजेस्टेड बाय द शीप या कोई भी इसको खाता है, देन ये सिस्ट ऊपर की हट जाती है, एंड फाइनली दिस मेटासर्केरिया सर्केरिया दैट बिकम्स एन एडल्ट, यानी कि एक लिवर फ्लू बन जाती है। ठीक है ना, हमारे उसमें क्या था, ये आ गया। ठीक है, देखिए ये सिस्ट फॉर्म में इसी तरह से प्रेजेंट रहेगी, इसमें एंटर होते इट विल बिकम, और स्टेजेस तो मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी, दिस इज हाउ स्पोरोसिस्ट विल अपीयर, एक रियल स्पोरोसिस्ट, और बुक में जो बना रहता है वो स्पोरोसिस्ट। एंड देन आई शोड यू द रीडिया, एक रीडिया जो जिसमें सर्केरिया प्रेजेंट है हियर, इसमें भी आप देख सकते हैं छोटे 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 सर्केरिया आर प्रेजेंट। ये रियल रीडिया है, माइक्रोस्कोप का फोटो लिया हुआ। देन ये सर्केरिया है, एंड दिस इज अ रियल सर्केरिया दैट इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। कैसे आप पहचान लेंगे, तो आप अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है एंड लाइफ साइकिल का भी पार्ट है। सो यू कैन सी कि ऐसा दिखता है, अगर कभी भी ऐसी स्लाइड दिखे तो इट इज रीडिया, ऐसी दिखती है टेल वाली तो सर्केरिया है, और बिल्कुल गोल गोल दिखती है सिस्ट की तरह, एग की तरह, तो दिस इज मेटासर्केरिया। तो आप हमेशा, और फिशुला को तो आप पहचान ही लेंगे कहीं से भी। हाँ, अगर इसकी दिखती है विद सीलिया तो इट इज और इस तरह के दिखती है तो हम, ये एडल्ट है, दिस इज द एडल्ट। एडल्ट में यहीं पर शक्कर एसिटाबुलम आ गया।
ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल ऑफ फिशोला हेपाटिका। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एनिमल इज एकाइनोकोकस। आपका अगला एनिमल है एकाइनोकोकस। दिस इज एकाइनोकोकस, दिस इज हाउ इट इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इस तरह से बॉडी दिखती है। नाउ लेट्स स्टडी दिस। इकाइनोकोकस क्या है ये? इट इज नोन एज, अगर इकाइनोकोकस, इफ वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी स्पीशीज, अगर इकाइनोकोकस ये वो है, ग्रैन्युलोसिस है, इफ इट इज ग्रैन्युलोसिस देन इट इज अ पैरासाइट ऑफ कुछ पता है, कुछ याद है बनाया है? पैरासाइट ऑफ व्हाट? उसमें बनाया होगा ना आप लोगों ने प्रैक्टिकल में। किसी को याद है किस चीज का पैरासाइट है ये? एम आई ऑडिबल? मैं हूं या डिस्कनेक्ट हो गई? यस मैम। ओके, यस आई एम ऑडिबल। ओके, बताएं आप लोग, थोड़ा सा पढ़ा आपने, किस चीज का ये है? ये किस चीज का पैरासाइट है? जैसे अभी लिवर फ्लूक का हमने कहा, लिवर में रहता है, पैरासाइट है शीप का, और एक और होस्ट है मैम लेम। डॉग्स कैट्स वो सब का। यस, इट इज डॉग। इसको पता है डॉग टेप वॉर्म भी बोलते हैं, डॉग टेप वॉर्म। तो इट इज अ बेसिकली इट इज अ पैरासाइट ऑफ डॉग। तो डॉग टेप वॉर्म कहलाता है ये, इकाइनोकोकस। मैम बट मैम इसे इकाइनोकोकस, हाँ हाँ, मैम इसे हाइड्रेटेड वर्म भी कहते हैं। जी जी, कहते अभी बताते हैं, ये भी बताते हैं, बिल्कुल बताने ही जा रहे थे। तो दिस इज अ पैरासाइट ऑफ डॉग, बेसिकली डॉग का पैरासाइट है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। ये डॉग का है, और इसे डॉग टेप वॉर्म कहते हैं। और ओवरऑल इसको हाइड्रेटेड वॉर्म, दूसरा नाम इसके लिए इकाइनोकोकस के लिए हाइड्रेटेड वॉर्म होगा। लेकिन एक दूसरा भी है, मल्टी अल्वलाई वाला जो है, उसे हम डॉग का वो पैरासाइट नहीं है, वो है रोडेंट्स का, यानी चूहे, चूहे का पैरासाइट है दैट इज। तो वो दूसरा है, दूसरी स्पीशीज इसकी रोडेंट की पैरासाइट है। ठीक है, और ये वाली स्पीशीज ग्रैन्युलोसिस, ये किसकी है? ये डॉग की है। अब हमने डॉग बोला है ना, इट इज नॉट दैट इट ओनली अटैक्स डॉग। डॉग्स को ही सिर्फ नहीं अटैक करती, डॉग की फैमिली के अदर मेंबर्स जैसे वुल्फ है या फॉक्स है, दे आर द डेफिनेटिव। यहाँ पर भी डाइजेनिक लाइफ साइकिल है, टू होस्ट आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें भी डाइजेनिक लाइफ साइकिल है, टू होस्ट आर इन्वॉल्व। एंड इट इज नोन एज, क्या कहते हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट होस्ट है वो अरे, उसे डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, दूसरे होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। नॉर्मली इट डज नॉट पैरासिटाइज मैन, मैन को नहीं करती है, लेकिन समटाइम्स इट डज एंटर इनटू आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में आ जाती है। तो मैन इज सेड टू बी एन एक्सीडेंटल होस्ट। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इट इज। पहले, सबसे पहले तो we will see what this is, है क्या ये गाइनोकोकस। आई होप कट तो नहीं रही है, फिगर कट नहीं रही है ना? इनलार्ज करने पे फिगर तो नहीं कट रही है? नो मैम। ओके देन। तो दिस इज ए काइनोकोकस, ये काइनोकोकस है। दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड वर्म। इट कंसिस्ट ऑफ, बॉडी को अगर हेड को आप लेके कहें तो इट हैज 4 सेगमेंट्स। यहाँ से एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, देन दिस इज द थर्ड सेगमेंट, दिस इज द फोर्थ सेगमेंट। द बॉडी इज डिवाइडेड, आपको मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है ना, लाइफ साइकिल एंड मॉर्फोलॉजी। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, और इफ यू से a head plus 3 segments, you can say it is like that। कुछ बुक्स में 3 सेगमेंट्स लिखा है, कुछ बुक में 4 सेगमेंट्स लिखा है, क्योंकि उन्होंने स्कॉलेक्स को एक सेगमेंट नहीं माना है। तो स्कॉलेक्स प्लस द 3 सेगमेंट्स, और यू कैन कॉल इट 4 सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, तो द फर्स्ट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्कॉलेक्स, जो कि हेड है, हेड को हम स्कॉलेक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्कॉलेक्स फर्स्ट सेगमेंट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, यू कैन सी दिस इज स्कॉलेक्स। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्कॉलेक्स में क्या है, सबसे ऊपर हुक्स प्रेजेंट है, हुक्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, इसमें हुक्स प्रेजेंट है। दिस पोर्शन इज नोन एज रोस्टिलम, इसको रोस्टिलम कहते हैं, जो माउथ के नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर यहाँ पर ऊपर एंटीरियर में माउथ है। देन हुक्स आर प्रेजेंट देयर।
फिर रोस्टिलम नीचे के पोर्शन जिसपे हुक्स एम्बेडेड हैं, कह लें जिसपे हुक्स प्लेस किए जाते हैं. देन देयर आर बिग सकर्स, 4 बिग सकर्स प्रेजेंट हैं, 2 इधर हैं 2 उधर की साइड में है. ठीक है, 4 सकर्स आर प्रेजेंट इन दिस. एंड दिस इज अगेन ग्रेजुअली जो हेड वाला पोर्शन है ये थोड़ा पतला हो रहा है जो कि नेक की शेप ले लेता है, तो इट इज नोन एज द नेक. तो स्कॉलेक्स में क्या क्या स्ट्रक्चर हो गए? इफ यू हैव अ स्कॉलेक्स यू हैव द माउथ, यू हैव हुक्स, उसके बाद दे आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर, रेज स्ट्रक्चर, दैट इज रोस्टेलम. और suckers present है, suckers are present, 4 suckers are present. Then this is gradually decreases और decrease होके एक neck का shape लेती है, it is known as the neck. Now next segment is the